एक हिंदुस्तानी सिपाही, तेरे प्यादे ने तो तुझे ख्वाब दिखाया है, हकीकत मैं समझाता हूं। ये वीर शिवाजी राणा प्रताप जैसे बहादुरों की सरजमीन है, जिसे भगत सिंह, आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे जवानों ने अपने खून से सींचा है। हमें कोई तोड़ नहीं सकता। तेरे कूदे में जितना दम है उतना जोर लगा ले। हम हिंदुस्तानी एक हैं और एक ही रहेंगे, और देश के हर एक दुश्मन को मिलकर मारेंगे। ज्यादा जोश मत दिखाओ, तुम्हें हमारी बहादुरी का। हाँ, देखी तुम्हारी बहादुरी। मासूम लोगों के गर्दन पर तलवार रखकर तो बात करते हो बुद्धलो। 3 छुड़ा ले गए हो, 300 उठाकर लाएंगे तुम्हारे घर से, वो हिम्मत रखते हैं हम। अरे कारगिल का एक पत्थर तो ले जा नहीं सके, कश्मीर का सेब खाने का ख्वाब देख रहे हो। Stop it! ये टॉर्चर रुक भी सकता है अब्रुश। सिर्फ हमारे 2 सवालों का जवाब दो। तुम कौन सा प्लान लेकर इस देश में घुसे हो, और तुम्हारे साथ यहां कौन कौन लोग मिले हुए हैं? बताओ बताओ, हम आखिरी बात पूछ रहे हैं तुमसे। इस तरह चुप रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा मिशन खत्म हो चुका है। यू आर फिनिश्ड। You and your country are finished. खत्म हो चुका तुम्हारा ये देश। भूल गए। आगे इस मुल्क का ऐसा हश्र करेंगे हम कि तुम्हारा दिमाग चलना जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि पहले घर बचाए या सरहद। नहीं अबरूश, नहीं। भीख में मिली रोटी और दान में मिले हथियार लेकर इतने बड़े बड़े दावे अच्छे नहीं लगते। इतना सा देश। जय हिंद। सब खैरियत तो है? सूबेदार साहब, मेरी छुट्टी सैंक्शन हुई कि नहीं? ऐसी भी क्या तकलीफ है मथुरादास कि तुम घर जाना चाहते हो? तकलीफ ये है कि मेरी बीवी कैंसर से मर रही है। मेरे बच्चे को पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं है। महीनों से आज सड़ रहे, साली को चिट्ठी भी तो नहीं आती। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं मथुरादास। ये क्या है? चिट्ठी है जी। आप बताइए। चिट्ठी है? दुरुस्त। मेरे चेहरे पे कभी इतनी खुशी देखी? नहीं जी। ओए जवाना, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। तो चलिए यार। मथुरादास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का यह बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किससे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है? कोई ऐसा भी है जिसकी मां की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ, ऐसा जंग कितना जीता गया बाप? मथुरादास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। दुश्मन ने हमला कर दिया है।
The war is on. भैरव सिंह सर, आप गांव खाली करवाओ, हमला हो गया है। हम पोस्ट संभालेंगे या सिविलियंस को? सर, ये काम आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उनकी भाषा आप समझते हैं। कोई शक? सर। धर्मवीर साहब, तुम बॉर्डर पिलर पर जाओ, वहां दुश्मन की क्या हरकत हो रही है उसकी रिपोर्ट दो। सर। रतन सिंह, जवानों को अलर्ट पे रखो और पोस्ट को लड़ाई के लिए तैयार करो। फिक्र नहीं सर। लगता है हिंदुस्तानियों ने एंटी गैंग माइंस बिछा रखे। कोई कजरे दलों के आगे नहीं जाएगा। बुलाकर आ गए क्योंकि तू नहीं बच सकता। और तू गुलाम दस्तगीर है ना, लाहौर का मशहूर गुंडा, गंदे नाले की पैदाइश, ऐसा वक्त ही बसेगा कि मेरी अंतिम अरदास होती है या तेरा इन्ना इलाहा बढ़िया जाता। और तू इन्ना चलेगा कि तू एक कदम भी बाहर निकलिया और चुप क्या हो गया। जवाब दो इसे। हाथों से अंदर टैंक माइन है।